ओम शांति। तो हम सब के लिए कितनी खुशी की बात है कि सारे भारत में विशेष जिसको भगवान भी मुरलियों में याद करते हैं कि आईएएस की परीक्षा बहुत कम बच्चे पास करते हैं। तो ऐसी परीक्षा को जिन्होंने पास किया, सारे भारत में अपना बढ़िया पोजीशन नंबर लेकर के आए, हरियाणा में, और उसमें भी खास बहादुरगढ़ इस क्षेत्र में जिन्होंने अपनी पोजीशन सिक्योर की है, ऐसे आईएएस हमारे बहनें और भाई हमारे बीच में है। एक बार जोर से हैं। पूरे भारत में आपने हरियाणा जिले का नाम रोशन किया है, और जब भी कहीं न्यूज़ में हरियाणा का नाम आता है, साथ में बहादुरगढ़ का भी नाम आता है। तो हम सब बहादुरगढ़ वासी भाई बहनों के लिए ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे सामने आईएएस बहनें और भाई हैं। मैं आपको भी बता दूं कि हमारे सामने जो ऑडियंस है, ये सब आईएएस और आईपीएस हैं। स्पिरिचुअल आईएएस, स्पिरिचुअल आईएएस और स्पिरिचुअल आईपीएस। आईएएस माने आई एम स्पिरिचुअल सोल, और आईपीएस माने आई एम प्योर सोल। तो ये सब आईएएस आईपीएस की सभा में हम बैठे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ में यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने सुना होगा बच्चे 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे एक ही रूम में बैठ करके बहुत एकाग्रता के साथ हर सब्जेक्ट को वो अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, फिर लाखों की संख्या में से कुछ एक बच्चे उसमें से क्लियर होते हैं। तो वो कुछ एक बच्चे आज हमारे सामने हमारी सभा के बीच में हैं। हमारे साथ में सूर्य अरोड़ा भाई, आपने ऑल इंडिया रैंक आपकी 14 है, 14 रैंक। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लाखों बच्चे पेपर देते हैं जिसमें पहले 100 में आ जाना, ये हम सब भाई बहनों के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है। अभी हम आपसे सुनेंगे कि आपने किस तरह से मेहनत करके इस उपलब्धि को प्राप्त किया है। बड़े दीदी के साथ में दीप्ति रोहिला बहन बैठे हैं। आपने ऑल इंडिया 39 रैंक प्राप्त किया है, सारे भारत में से 39 रैंक। और दीप्ति बहन के साथ में बैठे हैं नेहा भगासर बहन, आपने 719 ऑल इंडिया रैंक 719वां रैंक प्राप्त किया है। और आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ही अपना ये पेपर क्लियर किया है। हमको पता है और ये बहुत समय से सुनते आए हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा को पास करने के लिए रेगुलरिटी चाहिए है, कंसिस्टेंसी चाहिए है, हार्ड वर्किंग चाहिए है। परंतु आपने अपनी पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे, और आपका क्या मोटिवेशन रहा है वो भी हम आपसे सुनेंगे। शिवांश राठी भाई भी हमारे बीच में पहुंचे, एक बार जोर से ताली बजाएंगे। शिवांश राठी भाई की ऑल इंडिया रैंक 63 है, जो सूर्य भाई के साथ में बैठे हैं। तो पहले मैं दीप्ति रोहिला बहन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका इंस्पिरेशन क्या रहा है पूरी जर्नी के दौरान में। और आपसे बातचीत के दौरान हमको पता चला कि आप राम को बहुत मानती हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं न केवल टेक्निकल और वो अपना पढ़ाई में ही आगे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी इन्हों में बहुत कूट कर भरी है। आप इनसे सुनेंगे कि पढ़ाई के दौरान इन्होंने कैसे परमात्मा की सहायता से अपनी पढ़ाई में ये स्थान हासिल किया है।
तो दीप्ति बहन ने सुनाया कि आप राम जी को बहुत मानती हैं, राम जी की पूजा भी करती हैं और उन्होंने आपकी इस पढ़ाई में बहुत हेल्प की है। तो अभी हम सुनेंगे पहले दीप्ति बहन से। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब इकट्ठा हुए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जैसा सर ने बताया कि मैं राम जी को बहुत अपना एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानती हूँ, तो इस जर्नी में आई थिंक पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड उनकी स्टोरी से पेशेंस सीखने को मिलता है, क्योंकि कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए पर्सनल लाइफ में या अदरवाइज, इट इज़ वेरी क्रूशल टू हैव पेशेंस एंड ओनली देन वी कैन फोकस। सो आई थिंक अगर देर आर राइट थॉट्स, so it translates into right actions and hence the result. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति रोहिला बहन। आपने बहुत अच्छी बात कही कि राम जी के व्यक्तित्व से हमें धैर्य सीखने को मिलता है। पेशेंस का अगर ये गुण हम में है तो कितनी बड़ी भी मंजिल क्यों ना हो, हम बहुत आसानी और सहजता से उसे प्राप्त कर सकते हैं। और उसका जीवंत एग्जाम्पल है हमारे सामने दीप्ति रोहिला बहन। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति बहन। हमारे बीच में कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर भी रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उनके प्रति भी आपके मन में कोई ऐसी गाइडलाइन हो जो आप उन लोगों को देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। और ये हिंदी को जानने वाले ज़्यादातर हमारे बीच में भाई बहनें बैठे हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप हिंदी में ही थोड़ा थोड़ा इन लोगों को बताएंगे। और अभी हमारे बीच में नेहा भगासर बहन, जिन्होंने ऑल इंडिया 719वां रैंक प्राप्त किया और पहले ही अटेम्प्ट में। हम एक जगह सुन रहे थे आपने, हालांकि ये सब ही अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को देते हैं। तो एक जगह नेहा बहन ने बताया कि प्रशांत सर, सत्यम जैन सर का बहुत अच्छा रोल रहा है आपकी इस प्रिपरेशन में। तो आपने इस पूरी जर्नी में क्या सीखा है, वो क्या तंत्र, एक तार सार जो हम सब भाई बहनों के सामने आप रखना चाहेंगे, तो हम आपसे सुनेंगे। नेहा बहन। मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा अच्छी तरह से दोबारा देखते हुए तो मज़ा तभी आएगा ना, आप सीखने मिलेगा इस चीज़ से कि भाई इतनी बड़ी बात जिसको बाबा भी मुरली में कहता है कि बहुत कम बच्चे इसको अटेंड करते हैं। तो ऐसे ही आज भी जो बाबा ने बातें बताई, लक्ष्मी नारायण का राज्य, तो ये सब राज्य संभालने वाले सारे हमारे महाराजा बैठे हैं। हाँ, तो इसीलिए ऐसी जो आत्माएं हैं जो विशेष विशेष विशेष, करोड़ों में कोई में भी कोई कहता है ना बाबा, तो वो ये हमारे महान जो आत्माएं हैं, तो इनसे जो आप सुनेंगे तो आपको भी जो बाबा पढ़ा रहा है ना, तो उसमें भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। नमस्कार, आप सभी यहाँ पे हमसे बड़े हैं उम्र में, आप सबका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फिर भी आप हमें मौका दे रहे हैं कुछ बातें कहने का, उसके लिए शुक्रिया। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि भगवान में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। लाइफ जो है बहुत बड़ी है, वहाँ पे हम खुद पे भी कभी कभी क्वेश्चंस करते हैं, हमें डर भी लगता है, सब चीज़ें होती हैं, बट भगवान का जो सहारा है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। मुझे भी इस परीक्षा में डर लगा था, बट मैं हमेशा बजरंगबली में विश्वास करती हूँ। मुझे जब भी लगा कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी में आगे क्या है, मैं हमेशा बस बैठ के ध्यान लगाती हूँ और मुझे तब हमेशा रिलैक्स फील होता है, और उसके बाद मैं दोबारा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। एंड आप लोग वो चीज़ें रोज़ कर रहे हैं, उसके लिए तो लाइक क्या ही कहना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम भी ये चाहेंगे कि आईएएस बनते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, हम सेवा कर सकें अच्छे से, और भगवान हमें हमेशा सही रास्ते पे चलाएं। एंड आप लोग बस इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बहन, आपने भी बहुत अच्छी बात कही
कि जब कभी भी पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी रुकावट या बाधाएं आए तो परमात्मा की याद से वो बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। और नेहा बहन, हम यहाँ एक बहुत अच्छी बात सीखते हैं बाबा भगवान के घर में। हमारा ऐसा मानना है और हम सब दिल से ये प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं कि हम जब भी दिल से भगवान को पुकारते हैं, हम सब कहते हैं ना, दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा हम सब की मदद करने के लिए बंधाएमान है, हाजिर है। तो हम जब भी भगवान को दिल से पुकारते हैं, शिव पिता परमात्मा को दिल से याद करते हैं, तो हम सब का ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि उनकी मदद का अनुभव हमको होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बहन, आपने बहुत सुंदर बात हम सब के सामने रखी। और अभी हमारे बीच में शिवांश राठी भाई, वैसे तो मूलतः आप खरर गांव से हैं, सेक्टर 6 में पेरेंट्स के साथ में रहते हैं और पिछले 6 महीने से आप दिल्ली में एसडीएम के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपके साथ में जो पेरेंट्स हैं, एक बार हाथ खड़े करेंगे शिवांश भाई के साथ में, हाँ, इनके लिए ताली हो जाएंगे। एक बार जितने भी माता पिता आए हैं वो एक बार सब खड़े होकर के भाई बहनों को पीछे दर्शन अवश्य देंगे। एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज, जोर से उनके लिए ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो सारी मेहनत ही माता पिता की होती है, तो केवल परिणाम है। बचपन से जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं, जो परवरिश इन बच्चों की है, ये सारी मेहनत इनके पीछे इन माता पिता की ही होती है। तो शिवांश राठी भाई के साथ में जो माता पिता पेरेंट्स हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे। आप पीछे हाथ हिला करके सबको अभिवादन स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति रोहिला बहन के साथ में जो आए हैं वो खड़े हो जाएंगे। मामा खड़े हो जाएंगे प्लीज एक बार, हाँ, पीछे एक बार करेंगे और हाथ हिलाएंगे। ये हमारी दीप्ति रोहिला बहन के साथ में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा भगासर बहन के साथ में दीप्ति के बुआ जी हैं, बहुत अच्छी। और आप पापा, बुआ का भी उतना ही रोल होता है जितना मम्मा का है, ताई जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और सौर्य भाई के साथ में, सौर्य भाई के साथ शिवा भाई, सौर्य भाई के साथ एक बार ताली बजाएंगे। आप अरोड़ा भाई खड़े हो गए, तो सौर्य भाई के गार्जियन अरोड़ा भाई जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शिवांश भाई भी बहुत अच्छे परमात्मा के भक्त हैं और बहुत अच्छा आप शिव स्तोत्रम आप गाते और शायद मानते हैं शिवांश भाई। और अभी आपने ऑल इंडिया रैंक 63 आपने हासिल की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे शिवांश राठी भाई से हम अनुरोध करेंगे कि आपकी इस यात्रा के दौरान आपके इंस्पिरेशन क्या रहे हैं, किन किन बातों को आपने ध्यान में रखा है, जिन बातों को हम सब भाई बहनें भी अपनी स्पिरिचुअल स्टडी में यूज़ करें, और जैसी सफलता आपने हासिल की है ऐसे हम सब भाई बहनें भी अपनी इस आध्यात्मिक पढ़ाई में बहुत आगे जाएं और एक्सेल करें। तो मैं निवेदन करता हूं शिवांश राठी भाई से कि आप अपनी इस यात्रा के और कुछ ऐसे मूल मंत्र, टिप्स जो हम सब भाई बहनों के काम में आने वाले हैं वो हम सब के सामने रखेंगे। शिवांश राठी भाई। इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय मेरे बड़े बूढ़ों एवं सभी सज्जनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप सब ने मुझे यहाँ बुलाकर इतना प्रेम, स्नेह एवं सम्मान दिया, तो उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। मुझे अब
आज भी वो दिन याद है जब 7 मई 2020 में मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी, और आज उस दिन को लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं। और इन 4 वर्षों पे जो एक बात मैंने खुद से जानी है वो यह है कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए जो एक मूल मंत्र और जो एक सबसे आवश्यक क्वालिटी है वो है अनुशासन और डिसिप्लिन। तो मुझे लगता है कि यदि हम अनुशासित रह सकें और यदि हम उसी एक अनुशासन के साथ अपना जो भी टाइम टेबल, जो भी अपना पढ़ाई की दिनचर्या है वो बनाएं, तो यूपीएससी जैसा कठिन एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया जा सकता है। और अनुशासित रहने में मैं मानता हूँ कि मैं भगवान भोले बाबा शिव शंकर की आराधना करता हूँ, तो उनकी आराधना से मुझे एक मन की स्थिरता प्राप्त होती है, और मुझे लगता है यही एक स्थिरता है जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में, जो डिसिप्लिन रहने में, अनुशासित रहने में एवं मोटिवेटेड रहने में मदद करती है। इसी के साथ साथ मैं अपने माता पिताजी को, अपने सभी परिजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिनके बिना आज मैं आप सबके सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं होता। और इसी के साथ साथ आप सब ने जो स्नेह सम्मान दिया है उसके लिए एक बार दोबारा से हाथ जोड़कर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांश भाई, आपने भी बहुत सुंदर बात हमको बताई कि आप भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने आपकी बहुत मदद की है इस पढ़ाई के दौरान। शिवांश भाई, हम सब भी उस भोले बाबा के भोले बच्चे, और वो भोलानाथ है शिव पिता परमात्मा, निराकार ज्योति स्वरूप, जिनकी प्रतीकात्मक रूप में, शिवलिंग के रूप में हम सब शिवालय में पूजा करते हैं, जिन्हों को हम कहते हैं शंकर जी। तो महादेव या देव शंकर, देवता शंकर जी भी जिन्हों की पूजा अर्चना करते हैं, जिन्हों को मानते हैं, हम सब उनके बच्चे, भगवान शिव के बच्चे, भोलानाथ के बच्चे, भोले भोले बच्चे आपके सामने बैठे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू शिवांश भाई, आपने बहुत अच्छी अपनी इंस्पिरेशन की बात हमारे सामने रखी। हमारे बीच में अभिलाष सुंदरम भाई अभी पहुंचे हैं। आपने भी ऑल इंडिया रैंक आपकी 421 है। आपने भी तीसरे चौथे अटेम्प्ट में ये अपना क्लियर किया है। और अभिलाष भाई का कहना ऐसा है कि अभी यात्रा पूर्ण नहीं हुई है, अभी तो केवल 421वां रैंक है, परंतु मेरे को टॉप में आने का लक्ष्य है, टॉप 1 में आने का लक्ष्य है। और ये न केवल अभिलाष भाई का, लेकिन हमारे सारे ही जितने आईएएस बहनें और भाई बैठे हैं, इन सब का लक्ष्य यही है कि भारत के नक्शे में हरियाणा जिला और हरियाणा जिले में भी बहादुरगढ़ का नाम रोशन करना है। मैं अभिलाष सुंदरम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी भी हम सब भाई बहनों के प्रति क्या इंस्पिरेशन है जो हम सब की स्पिरिचुअल स्टडी में वो काम आई। इससे पहले हम सुन चुके हैं कि कंसिस्टेंसी चाहिए है, लगातार निरंतर अध्ययन चाहिए है, हार्ड वर्किंग चाहिए है, हमको प्रतिदिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस स्थान तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में हम सब भाई बहनों के प्रति कुछ है ऐसा, तो आप जरूर हम सबके सामने शेयर करेंगे। अभिलाष भाई। नमस्कार, माय नेम इज़ अभिलाष सुंदरम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरी जर्नी यूपीएससी की काफ़ी लंबी रही है, 3-4 साल से हम पढ़ाई कर रहे हैं। एंड इनिशियली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तब मुझे लगता था कि मेहनत करो हो जाएगा। बट देन मेरी माता जी ने मुझे एक दिन बहुत अच्छी बात बोली थी, और ये मैं कई जगह पे बोल चुका हूँ ऑलरेडी। सक्सेस का एक मंत्र होता है, वो है कि उस्ताद कामिल, शागिर्द काबिल एंड भगवान शामिल। So no matter how hard you work and how capable your teachers are, अगर आपकी मेहनत के अंदर भगवान शामिल होंगे
तभी आपको सफलता मिलेगी। एंड उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना है, निरंतर प्रेयर्स करनी है भगवान के साथ। तो दैट्स दैट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष भाई जी। आपने भी बड़ी अच्छी बात हमारे सामने रखी कि अपने हर कर्म में मीडियम, माध्यम और उस पिता परमात्मा को शामिल अगर हम कर लेते हैं, जिसको हम सब डेली की प्रैक्टिस में करते हैं, कर्म योग। कोई भी कर्म करते अगर परम पिता परमात्मा शिव बाबा का साथ हमारे साथ है तो निश्चित ही उस कार्य में सफलता हमको अवश्य मिलती है। अभिलाष सुंदरम भाई के साथ में पेरेंट्स हैं, एक बार खड़े होंगे और पीछे सब भाई बहनों को हैंड वेव करेंगे। बहन आप भी करेंगे। आप त्रिवेणी स्कूल के प्रिंसिपल मैम हैं, डायरेक्टर मैम हैं, सब कुछ यही है। और अभिलाष भाई की स्कूलिंग भी त्रिवेणी स्कूल से ही हुई है। तो बहुत बहुत सुंदर आपकी ये इंस्पिरेशन हम सब भाई बहनों के लिए रही। हम ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन आज से उन्हें इस पर अटेंशन जरूर देंगे कि हर कर्म में हमें परम पिता परमात्मा शिव बाबा को साथ अवश्य ही रखना है। हमारे बीच में अर्जुन भाई भी खड़े हो जाएंगे। अर्जुन भाई भी मैम के स्कूल से ही निकले हुए, त्रिवेणी स्कूल से ही निकले हुए हैं। बहुत अच्छा। ओम शांति। हमारी जो संगीता मैम है, इतनी अच्छी मैम है और डिसिप्लिन इतना अच्छा हुआ करता था कि एक एक बच्चे को पर्सनली मिलते थे और कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उनको साथ ही साथ शॉर्ट आउट करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई। तो आपकी मैम मेहनत, लगन, परिश्रम, बच्चों के प्रति इतना डेडिकेशन वो दिखाई दे ही रहा है, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। एक बार पुनः जोर से हम ताली बजाएंगे। हमारे बीच में सूर्य अरोड़ा भाई हैं। आपकी ऑल इंडिया रैंक 14 है, 14, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सूर्य भाई ने अभी पिछले 1-2 साल पहले ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे से की है और ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है। पहली बार तो जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, अपनी इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके तुरंत बाद आपने अटेम्प्ट दिया और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है और हरियाणा राज्य का नाम पूरा रोशन किया है। तो एक बार हम जोर से ताली बजाएंगे। आप अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ सेक्टर 6 में ही रहते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आपकी इस यात्रा में आपने किन किन पड़ाव को पार किया है, क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया है, कोई ऐसी अच्छी बात जो हम सब भाई बहनों के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा वो मार्गदर्शन करे और हमको आगे लेकर के जाए, ऐसी बात हम आपसे सुनना चाहेंगे। सूर्य अरोड़ा भाई। सभी लोगों को यहाँ पर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पिताजी हमेशा 2-3 चीज़ें मेरे को कहते थे और वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा ही रहेंगे, चाहे आप कहाँ भी रहें, तो इसमें समभाव रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वह फल इच्छा रहित होकर करना चाहिए। कर्तव्य कर्म के साथ बिना फल इच्छा रखे सारे काम करने चाहिए। एंड थर्डली, मेरे पिताजी कहते हैं कि जो भी हम करें निष्काम भाव के साथ, सेल्फलेस होकर करें। तो यही प्रिंसिपल्स के साथ मैंने भी तैयारी करी है एंड यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं इन प्रिंसिपल्स पर खड़ा उतरूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य अरोड़ा भाई।
आपने 3 मूल मंत्र दिए और उन 3 मूल मंत्र में सारा गीता का ज्ञान हमारे सामने रख दिया। एक का अभ्यास हम जो करते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हमको स्टेबल रहना है, सम रहना है, न खुशी में बहुत ज़्यादा खुश न दुख में बहुत ज़्यादा दुखी, अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो। दूसरा आपने बहुत सुंदर बताया कि फल की इच्छा किए बिना हमको कर्म करना है। हम सब का कर्तव्य है कर्म करना, और कर्म कैसा करना वो परमपिता परमात्मा भगवान शिव हमको प्रतिदिन सत्संग, जिसको हम मुरली कहते हैं, उसमें हमको शिक्षा देते हैं कि हम सब का कर्म कैसा हो, सुकर्म हो। कैसा कर्म हो? हाँ, और सुकर्म बनता है जब हम भगवान की याद में रहते हैं। तो ऐसी बहुत सुंदर शिक्षाएं आपने या इंस्पिरेशन आपने हम सब के सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य भाई। और अभी हम सुनना चाहेंगे हमारे जो स्पिरिचुअल IAS बड़े दीदी से, आई एम अ स्पिरिचुअल सोल। तो हम दीदी से सुनेंगे कि आपकी हम सब भाई बहनों के प्रति क्या प्रेरणा है, जिससे हम सब अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे रहें। आदरणीय बड़े दीदी जी। ओम शांति। आज बहुत हम सब भाग्यगढ़ वासियों के लिए खुशी का दिन है, बधाई का दिन है, और कौन सा दिन है? गौरव का दिन है। हाँ, देखो एक ही स्थान भाग्यगढ़ से हमारे जो है 5-5, जैसे तो अपनी दीप्ति बहन टिकरी से, लेकिन भाग्यगढ़ ही है। ये तो बिल्कुल पास में है ना, अलग लगता ही नहीं है। तो पता भी नहीं चलता, दिल्ली अलग है, हरियाणा अलग है। तो इसलिए हम सबके लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। मुझे तो लग रहा है इन्होंने पास नहीं किया, हमने ही पास किया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो हम देखते हैं जो बच्चे इन एग्ज़ाम्स को जो पास करने वाले होते हैं, एग्ज़ाम्स लेने वाले होते हैं, बिल्कुल कीड़े की तरह लगे रहते हैं। ना कोई शादी ब्याह, कोई फंक्शन, हाँ ऐसे है ना, जिसकी बहन बहुत कम अटेंड कर पाते हैं। लौकिकता को, दुनियादारी को जब भूलते हैं, ऐसे है ना भाई जी, हाँ, बिल्कुल सब चीज़ों से न्यारा जब हो पाते हैं, तभी कई सालों की मेहनत के बाद तो आज वो फल प्राप्त होता है। वो सफलता मिलने के लिए भी उसके पीछे बहुत बड़ा एक त्याग तपस्या होती है, और उस त्याग तपस्या का जो फल है वो इस रूप में प्राप्त होता है। तो जो हम देख रहे हैं, जैसे हम भी ऑफिसर्स से वो मिलने करने जाते हैं, सेवा जाना होता है, तो जितने बड़े ओहदे के ऑफिसर्स होते हैं उतने कम मितभाषी होते हैं, बहुत ही पोलाइट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इनमें अभी दिखाई दे रही है ना। हाँ, देखो मैंने बोला है इनको ज़्यादा बोलो, फिर भी नहीं बोली। तो इसका कारण है कि बहुत कुछ इनको मैनेजमेंट करना होता है, और बहुत सारी बातें, कितने पता नहीं कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके। अभी आपने मधुबन में देखो, जो संभालते हैं ना, तो 50 से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं सारा मधुबन में, तो इनके तो उससे भी ज़्यादा होंगे। तो अगर समझो एक एक व्यक्ति को ज़्यादा समय देंगे तो क्या होगा, कैसे कर पाएंगे। तो ये जो है गुण जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़रूरी होता है, वो हमने इन भाई बहनों में देखा, और ये बहुत बड़ी बात है। कम शब्दों में और प्रॉपर डिसीजन लेना और सबको खुश करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खुश करना।
और प्रॉपर डिसीजन लेना। तो जैसे अभी हमने सुना सब इनके आदर्शों को, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि जो इन्होंने आदर्श रखा प्रैक्टिकल में, उसको अपने जीवन में ला करके भी दिखाया है। तो जब मैं इनकी बातें सुन रही थी तो मुझे एक बात याद आई जो रिसेंट अभी जयंती बहन आई थी अपने वासी में। तो वासी वाले भाई बहनों से मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ पूछो तो मैं कुछ बताऊं। तो आशा दीदी ने उनको प्रश्न किया, जब आपने जानकी दादी से इतनी पालना ली है, जो मोस्ट स्टेबल मैन इन द वर्ल्ड, जो जिनको खिताब मिला था 1980 में, तो ऐसी हमारी जो प्यारी दादी जो सबसे ज़्यादा दुनिया में ट्रैवल किया होगा, जिन्होंने 104 की उम्र में जिन्होंने अपनी संपूर्णता को प्राप्त की, ऐसी जो अपनी दादी जी। तो दीदी ने पूछा था आपने उससे कौन सी बात सीखी? तब जयंती में ने एक बात मतलब बोला कि 3 बातें मुख्य थी। तो जब मैं अपना निर्णय करने जा रही थी समर्पित जीवन का, पुणे में दादी उस समय में थी कि ये तो विदेश में ही रहते थे, पुणे से शिफ्ट होके लंदन में ये सेटल हो गए थे। फिर साल में एक बार ये अपने मम्मी के साथ आती थी। तो ग्रेजुएशन वो सारा पूरा होने के बाद फिर उनका लक्ष्य था कि मैं अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित करूं। और उस टाइम में जब वो दादी से मिलने गई तो दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो दादी ने अपने खटिया के पास उनको बिठाया और बोला कि आपका निर्णय बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे जीवन में ब्रह्मा कुमारी लाइफ में आपको सफल होना है तो 3 बातों को याद रखना। तो सबसे पहली बात दादी ने कही, कोई भी सेवा है, बड़ी हो या छोटी, जैसे कोई बड़ा कुछ प्रोग्राम करना है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, अनुभव नहीं होता है, तो डर जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझे तो आता नहीं है। दादी ने कहा भले आपको नहीं भी आए तब भी कभी ना नहीं करें, हमेशा हाँ जी। और बड़ों से आप राय सलाह करके, जो अनुभवी आत्माएं भले आपसे छोटे ही क्यों ना हो, उनके अनुभव के आधार से आप वो बड़ा कार्य भी पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है उसी में पहले में कहा, कोई छोटी भी सेवा हो तभी ये मत सोचना ये तो छोटा काम है, ये मैं क्यों करूँ, दूसरे कर लेंगे, नहीं। जब भी आपके सामने छोटे से छोटी सेवा आ जाए, छोटे से छोटा भी काम हो, वो ही आपको करना है। तो ये नहीं कि भाई मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ या वो हूँ तो वैसी उस हिसाब की सेवा मुझे मिले, भाषणबाजी करनी है, वही करना है, यही करना है, ऐसे नहीं। कुछ भी आपके सामने आए, छोटे से छोटी सेवा, वो भी करनी है। तो इसमें आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं ना, विद्या काश होती है जहाँ विनय होता है, विनम्रता होती है। और ये प्रैक्टिकल की बात है। मैनेजमेंट प्रॉपर कौन कर पाता है? जिसमें विनम्रता होती है। स्कूल के हर एक व्यक्ति उससे दिल से जुड़ना जरूरी है। दूसरी बात दादी ने उनको कही, सुनहरी टोली कभी मत खाना। सुनहरी टोली मतलब समझ गए ना, गॉसिप, व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद करना। समय तो नहीं कहेंगे, मतलब इधर उधर इसकी उसकी, हाँ, बेमतलब की राजनीति की बातें, ये बातें वो बातें, जिसका हमारा कोई कंसर्न नहीं है,
तो उन चीज़ों की व्यर्थ बातों में अपना समय पर चिंतन, जिसको बाबा कहता है, वो नहीं करना। और तीसरी बात जो है, दादी ने कहा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आपके पास कोई सेवा नहीं है तो कैसे न कैसे अपना समय सफल करो। तो समय सफल करने की तो कई बातें होती हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं उसमें समय सफल करने के लिए। तो ऐसे 3 सुनहरे नियम दादी ने उनको बताए और जयंती दीदी ने कहा कि मैंने वो अब तक भी बात है। उनका इतना बिजी शेड्यूल था कि तो 140 देशों में उनका भ्रमण होता है जयंती दीदी का। हमने देखा वो वासी में जब वो आई थी तो अपना मधुबन से आई, पहले सीधे हो गई राष्ट्रपति जी से मिली। 12:30 का जो टाइम था उनका, 2 बजे तक वहाँ करके तो थोड़ा भोजन वो करके अपना उनका हेल्थ इशू था, डॉक्टर से मिली। उसके बाद ओआरसी में आई और तुरंत वहाँ पे 5 बजे का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को मैंने अटेंड किया और शराब तो भी, फिर उसके बाद और एक कोई ग्रुप था उनसे भी था। और जैसे उनको बीच बीच में टाइम मिलता, जो मैडम उनके साथ थी उनको संभाल रही थी, बता रही थी, जो मेल्स देखती रहती, फ़ोन करती रहती, मतलब रेस्ट बिल्कुल नहीं किया। दूसरे दिन भी ऐसे ही था उनका, संडे का दिन जो था। तो दोपहर के टाइम में भी भोजन के बाद रेस्ट नहीं किया, पूरा रात के 10 बजे तक। और 2:30 बजे उनकी लंदन की फ्लाइट थी, तो पूरी लगी रही। तो कहने का भाव ये है कि एक व्यक्ति उस स्थिति पे तब पहुंचता है जब अपने आप को झोंक देता है, पूरा समर्पित कर देता है, और वही लक्ष्य रख के उन्होंने वो कार्य किया। तो ऐसे ही हम सब हमारे इन 5 भाई बहनों को दुआएं देंगे। आपने तो पढ़ाई में तो पूरी अपनी समर्पणता दिखाई, और अब जो जन सेवा का ये समय है, तो इसमें भी जब आप पूरी समर्पणता रखेंगे, और रख भी रहे, वो दिखाई दे रहा है आपके बोलों से भी, जो समय को आप कितना महत्व दे रहे हैं। तो हम सब आपको दुआएं देते हैं, आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते हैं। सोने पे सुहागा होता है। तो ये हम सबकी दुआएं हैं, और दुआएं वो चीज़ है जहाँ कर कोई अस्त्र शस्त्र पैसा शक्ति कोई चीज़ काम नहीं आती है, वहाँ पे दुआएं काम आती है। जैसे है ना, जो असंभव काम भी भाई संभव हो जाता है। क्यों तो आपका फील्ड इतना मतलब कि जबरदस्त है, तो वहाँ पे आपको 1 सेकंड में कभी डिसीजन लेना होता है, बहुत सारी ऐसी बातें फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए हम सबकी आपके लिए क्या कहेंगे, कितना भी भर भर के, आकाश भर भर के, कितनी थालियाँ भर भर के, वो कम है, इतनी सारी आपको दुआएं हैं। तो ये भगवान का दरबार है, भगवान का परिवार है। तो आप अपने बाप के घर में बैठे हैं सभी, हाँ, तो फील हो रहा है क्या ऑफिशियली लग रहा है? तो देखो आते रहेंगे, आपके लिए हमेशा ही शिव बाबा के दरवाजे खुले हैं। तो माउंट आबू भी आप सबको जरूर विजिट करना है, अभी से ही नवंबर दे रही मैं, सुन रहे भाई। और यहाँ अपना वास ही है, अभी थोड़ा ट्रेनिंग के पहले आप लोग विजिट करके आएंगे, 5 भी लेंगे। हमारी आशा दीदी को भी मैंने बताया, हमारी आशा दीदी भी गोल्ड मेडलिस्ट है, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर साइकोलॉजी में, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वासी लोक शांति रिट्रीट सेंटर है, जो नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है ब्रह्मा कुमारी का।
तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट के कोर्सेस स्पिरिचुअल बेसिस पे चलते हैं और वहाँ पर जो है सभी प्रकार के अपने प्रभाग जो है एजुकेशन से कनेक्टेड है, महिला है, यूथ है, अपने रिसर्चेस जो होती है अलग अलग प्रकार के उसके हैं, मेडिकल है, जूरिस्ट है, ऐसे टोटल मतलब सारे प्रभाग जिनको आपको हैंडल करना है उन सब के अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। आपको पता होगा कि हरियाणा के जो है स्कूल्स के भी अपनी दिल्ली के जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे जो स्कूल टीचर्स होते थे उनको वहाँ पे एक दिन के लिए ट्रेनिंग के तौर पे मतलब भेजा जाता था। मतलब बहुत सारी चीज़ें जितना मैं बताऊँ तो आप प्रैक्टिकल वहाँ विजिट करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चली। ज़्यादा टाइम नहीं हो तो सुबह जाके आप शाम को ही आ सकते हैं। 1-1.25 घंटे का यहाँ से रास्ता है। ठीक है संगीता, तो आज आपकी ड्यूटी है सबको ले जाए। हाँ, संगीता मैडम बहुत अच्छी है, हमेशा सहयोग रहता है इनका। जब भी हम इनसे मिलते हैं एक बहन एक माँ की फीलिंग आती है। तो सारे परिवार वाले आप सभी आएंगे, ये नहीं बच्चे ही नहीं, आप सबको भी निमंत्रण है। ठीक है, सबको बोलना, आप भी जो मेरे पापा जो भी नहीं आए बोलना जो सबको ले करके चलना है। समय ज़्यादा है तो एक दिन आप स्टे कर सकते हैं, आपको अनुभव होगा कि हम दूसरी दुनिया में आए। पेड़ पौधे बिल्डिंग्स तो सब जगह होती है लेकिन वाइब्रेशंस वो चीज़ सब जगह नहीं होती। तो वो चीज़ को आप अनुभव करेंगे जो अपना वासी है या माउंट आबू है, वहाँ कभी आप जाएंगे तो मैं इतनी कहूँगी तो आप सबको बहुत 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 धन्यवाद दीदी जी। आपने बहुत सुंदर, जिन्हों की अभी आप बात कर रहे थे जयंती दीदी, वो ब्रह्मा कुमारी की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बात कर रहे थे। आपने उनकी बड़ी अच्छी 3 बातें हमको बताई जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। पहली, कभी भी हमें ना नहीं करनी है, सदा कौन सा पार्ट पक्का करना है? हाजी का पार्ट पक्का करना है। दूसरा, आपने बताया कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती है, ये कभी भी इधर उधर की बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। और तीसरी बात आपने बताई कि हमें व्यर्थ की बातें कभी भी न सुननी है, न करनी है, न देखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और आपने तो हम सब भाई बहनों को, ये आईएएस भाई और बहनों के साथ साथ सबको ही निमंत्रण दिया है। पास में ही गुड़गांव मानेसर में बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर है, ब्रह्मा कुमारी का रिट्रीट सेंटर है। आपने वहाँ के लिए और माउंट आबू के लिए निमंत्रण दिया, हम सब ने स्वीकार भी किया तो एक बार पेरेंट्स साथ खड़े करके सारे। हाँ, और भाई आप भी, भाई और बहनें आप भी चलेंगे, जरूर समय निकालेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। और अभी जिसका हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा ऐसा प्रोग्राम होगा, हमारे आईएएस भाई बहनें आएंगे, हम सम्मान करेंगे, तो आप सब की तरफ से इन भाई बहनों का सम्मान करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी दीदियों से अनुरोध करता हूँ कि वो तिलक लगा करके पहले सभी का सम्मान करेंगे। मंचासीन हमारे सभी भाई और बहनों को तिलक देंगे। ये तिलक प्रतीक है सोल कॉन्शियसनेस का, आत्माभिमानी स्थिति का। मस्तक पर ये तिलक लगाते हैं जहां आत्मा निवास करती है, जहां मानते हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी है। शिवांश राठी भाई को दीदी जी तिलक लगा रहे हैं। सूर्य अरोड़ा भाई को आदरणीय दीदी जी तिलक लगाएंगे। हाँ,
आप सभी ताली तो अवश्य ही बजाएंगे हमारे भाई बहनों के सम्मान में। ब्रह्मा कुमार शर्मा भाई जी, आप माला पहना करके हमारे भाई बहनों का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। शिवांशराजी भाई, सूर्य अरोड़ा भाई, दीप्ति रोहिला बहन, नेहा बगासर बहन, अभिलाष सुंदरम भाई, विनय भाई साफा पहना करके हमारे भाई बहनों का सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। तालियों में कंजूसी ना हो, म्यूजिक के साथ साथ तालियां अवश्य बजाएं। संदीप भाई अभिलाष सुंदरम भाई को माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय गीता दीदी जी बहुत सुंदर प्लांट देकर के हमारे भाई बहनों का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। गार्जियन के रूप में आप भी कृपया सामने आ जाएंगे। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। मंजू रोहिला बहन से भी अनुरोध है, आप भी सामने आ जाएंगे। मंजू बहन, बाबा के घर से बहुत सुंदर एक सौगात चित्र के रूप में आपको भेंट कर रहे हैं। आप जब भी इस चित्र को देखेंगे तो परम पिता परमात्मा निराकार शिव भगवान की आपको याद अवश्य भी आएगी। और इस चित्र को मैं निवेदन करूँगा अपने भाई बहनों से कि किसी ऐसे विशेष स्थान पर लगाएंगे जहाँ प्रतिदिन और निरंतर आपकी नज़र इस चित्र पर पड़े।
संगीता को भी दीदी पहले शिवांश राज भाई के पेरेंट्स ऊपर आएंगे। आदरणीय दीदी जी बाबा के घर से, पिता परमात्मा के घर से बहुत सुंदर सौगात। तालियां क्यों रुक गई है? शिवांश को याद नहीं करेंगे। इसके बाद दीप्ति रोहिला बहन के पेरेंट्स तैयार रहें और मंच पर आएंगे आदरणीय दीदी जी से पिता परमात्मा के घर से याद सौगात देने के लिए दीप्ति रोहिला के पेरेंट्स। इनके बाद नेहा भगासर बहन के माता पिता तैयार रहेंगे मंच पर दीदी से सौगात देने के लिए। और मैं अभी अनुरोध करता हूँ अभिलाष सुंदरम भाई के माता पिता भी तैयार रहे मंच पर आकर के दीदी से याद सौगात दें। और मैं अभी सूर्य अरोड़ा भाई के जो गार्जियन के रूप में हैं, अरोड़ा भाई आपसे अनुरोध करूंगा, आप भी तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अरोड़ा भाई से भी अनुरोध करता हूँ, सूर्य अरोड़ा भाई जी के गार्जियन के रूप में आप भी दीदी से याद सौगात देंगे। नेहा भगासर बहन को और उनके माता पिता को आदरणीय दीदी जी बहुत सुंदर एक कोटेशन, बहुत सुंदर चित्र दे रहे हैं। अभी सूर्य अरोड़ा भाई के साथ में अरोड़ा भाई जी को भी दीदी जी बहुत सुंदर गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत सुंदर, आपने तालियों के साथ हम सबका साथ भी दिया, स्वागत भी किया। आप सबने स्वागत किया, खाली दीदियों ने स्वागत किया? सबने किया तो एक बार जोर से ताली बजाएंगे। ये हम सबका प्यार और सम्मान आप सब भाई बहनों के लिए है। और हमारे साथ में अभी संगीता बहन है जो निरंतर अपने स्कूल में बाबा की सेवाएं कराते रहते हैं। त्रिवेणी स्कूल के आप जो भी हम बता रहे थे ना, डायरेक्टर भी, प्रिंसिपल भी, सब कुछ करता धरता आप ही हैं। आपकी भी बहुत अच्छी इंस्पिरेशन रहती है। तो आज के इस विशेष अवसर पर हम आपसे 2 मिनट सुनना चाहेंगे कि आपको कैसा अभी अनुभव हो रहा है। अपने दिल की बात हम सबके सामने रखेंगे। ओम शांति। आज बहुत ही हर्ष का पर्व है और हर्ष का दिन है। बहादुरगढ़ से एक नहीं 4 बच्चों ने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिवस है आज। अभिलाष मेरा बेटा ही नहीं, मेरा स्टूडेंट भी रहा है और मैं अपने सभी विद्यार्थियों को एक ही बात बोलती हूँ, तुम भी दरिया हो, तुम भी दरिया हो, तुम्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ोगे रास्ता हो जाएगा। जरूरत है सही रास्ता चुनने की। अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तो मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। और बच्चे ने एक बात बोली, ये मैं हमेशा हर बच्चे को बोलती हूँ, परीक्षाओं में वही सफल होता है, ऊंचे मुकाम पे वही बच्चा पहुंचता है जो इन बातों पे अमल करता है। जहां शागिर्द आमिल, उस्ताद काबिल और भगवान शामिल। जहां पर बच्चा शिक्षा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहे, गुरु जैसा भी कहे बस हाँ जी बोले, ना करे, और गुरु बहुत ही काबिल होगा और भगवान की मर्जी शामिल होगी, तभी बच्चे ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हैं। और आज मुझे बहुत ही अच्छा बाबा ने दिया कि परीक्षाएं ही मनुष्य को मजबूत बनाती है, इसीलिए परीक्षाओं से घबराना मत। ये कोटेशन आज मुझे बाबा ने दी है।
तो मैं ये भी सभी बच्चों को बोलूंगी कि परीक्षाओं में सफलता असफलता कुछ भी मिले, बस अपने प्रयास को जारी रखो और अंत में सफलता जरूर मिलेगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बहन, बहुत सुंदर बात आपने कही। और आप सब भाई बहनों के लिए दिल से एक ही चीज निकलती है, किसी गालिब ने खूब कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती गर तू मर्तबा पाना चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती गर तू मर्तबा पाना चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आज ये सारे ही गुले गुलजार हमारे सामने बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बहन आपका भी। और आपके साथ जो माता पिता आए हैं, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं आज के इस विशेष अवसर पर, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ मंच पर। माता पिता में से अगर कोई बोलना चाहे, दीप्ति रोहिला के पिताजी। ओम शांति। मैं कमल सिंह रोहिला, गांव टिकरी कला, मारुति उद्योग में एज ए सीनियर इंजीनियर 94 से कार्यरत हूँ। मेरी बेटी दीप्ति रोहिला ऑल इंडिया रैंक यूपीएससी 39। बड़ी दीदी का आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आप सबका शुभ आशीर्वाद। मैं कहना चाहूँगा इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे माता पिता का रहा है, क्योंकि बचपन में मैं गांव में था तो दादा दादी ने ही इनकी सेवा करी। मैं और मेरी मिसी टीचर है हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल में, और मैं मारुति उद्योग में, जैसे आपको पता है, जैसे आज बाबा ने मुझे बताया भी है कि समय को महत्व देने वाला ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो आप सब जानते हैं कि हमारा समय कैसा होता है। मेरी ड्यूटी शिफ्टों में रहती थी, दिन की और रात की भी। ज़्यादातर इसकी मम्मी ने और भगवान ने ही इनकी इतनी हेल्प करी है जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं एज ए पेरेंट्स सबको यही बताना चाहूँगा कि कोई भी गोल कठिन नहीं होता। अगर हम बच्चों के साथ, बच्चों की इच्छा अनुसार, चाहे कोई भी फील्ड हो, यूपीएससी हो, नीट हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, काफ़ी कोर्सेज हैं आजकल, तो कोई भी, जैसा हमारी दादी जी ने बताया कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, तो हम उसको 100% देंगे तो उसमें जरूर सफल होंगे, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने भी शॉर्ट में लेकिन बहुत अच्छी बात कही कि ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। आपको संस्कार मिले अपने माता पिता से और आपने एज इट इज ट्रांसफर किए अपने बच्चों में। बहुत बड़ी बात है, बरताली बजाएंगे बच्चों के। ठीक है, नेहा भगासर बहन की मम्मा से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी 2 मिनट बोलेंगे। मेरा तो बस यही मानना है कि बच्चा अपना अच्छा 100% देगा उनके लिए और भगवान का आशीर्वाद है तो वो सफलता निश्चित होती है। तो इसी के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर बच्चे को कठोर परिश्रम करना चाहिए, भगवान में विश्वास रखना चाहिए और आस्था के अनुसार अपने भगवान में जो विश्वास रखता है उसको ताकत जरूर मिलती है और कठोर परिश्रम से सफलता और ताकत दोनों ही मिलती है। तो धन्यवाद, मैं बस यही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने भी शॉर्ट में बहुत अच्छी बात हम के सबके सामने रखी। और मैं भी अनुरोध करूंगा शिवांश राठी भाई के पेरेंट्स पिताजी को कि आप भी कृपया सामने आएंगे और आज के इस विशेष अवसर पर आपके दिल में क्या है वो भावना हम सबके सामने रखेंगे। राठी भाई। ओम शांति। मंच पर आसीन आदरणीय दीदी जी, ओम शांति संस्था के सभी आदरणीय सदस्य और सभी श्रोतागण पूरी बच्चे, सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ आपने बच्चों को इतना आशीर्वाद प्यार स्नेह दिया और हमें भी यहाँ पे बुलाया, आने का मौका दिया इतनी अच्छी संस्था में।
मैंने तो मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ अपने अंदर नज़र नहीं आता कि मैंने कुछ खास किया हो या मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत रही हो, या मैं तो बस परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, उनकी असीम कृपा रही है। और मैंने शिवांश को भी यही समझाया कि उनकी शरण में रहो, शिव जी के चरण पकड़े रहो और मेहनत से लगन से अपने पथ पर आगे बढ़ते जाओ, सफलता निश्चित मिलेगी। और आज मैं परमात्मा की असीम कृपा समझता हूँ कि ये दिन देखने को मिला और आप जैसे सज्जनों का संग मिला, और इसके लिए एक बार फिर से मैं हाथ जोड़कर आपका नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने भी बहुत सुंदर कहा कि उस पिता परमात्मा का हाथ और साथ सदैव अनुभव करते रहना है अगर जीवन में आगे बढ़ना है। भाई साहब आपने चरण पकड़े थे, बाबा भगवान ने तो दिल में आपको बैठा लिया है, अब चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं। दीदी ने कहा ये आपका अपना ही परिवार है, अपना ही घर है, भगवान का घर है, खुले दिल से कभी भी आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। सारे ही माता पिता बच्चे जरूर बाबा के घर में आप आते ही रहना। और मैं अभी आदरणीय रेणु दीदी से अनुरोध करता हूँ कि 2 मिनट के लिए हम पिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। और हमारे IAS भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि आज से डेली मेडिटेशन को अपने रूटीन में वो ज़रूर आप लेकर के आएंगे। सवेरे उठते ही भले 5, 10, 15 मिनट के लिए मेडिटेशन को ज़रूर करेंगे। और बाबा का घर हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, आप कभी भी आए। और मैं तो कहता हूँ रोज़ आओ, नहीं तो वंशी ने भी तो ज़रूर आओ। ऐसा आप ज़रूर अपना रूटीन में रखना। यहाँ से वो पॉजिटिव स्पिरिचुअल पावर को भर के आप अपने कार्य में जहाँ पर भी जाएंगे उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। तो मैं अभी रेणु दीदी से अनुरोध कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए हम उस पिता परमात्मा की स्मृति में बैठेंगे और उससे शक्ति पाएंगे। ओम शांति। एकदम अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, एकदम शरीर से लाइट और मन से भी लाइट, रिलैक्स। कोई भी बातें मन में है तो वो कुछ पल के लिए एक साइड करके अपने मन को शांत करेंगे, बिल्कुल शांत। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों से घुटनों पर लेकर आए, घुटनों से कंधों पर और कंधों से मस्तक के बीच में, जिसको हम कहते हैं भ्रुकुटी, आंखों के दोनों बोहों के बीच में फील करें मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, मैं आत्मा हूँ। मैं चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच में विराजमान, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं शांत स्वरूप फील करें।
मैं एकदम शांत, point to light. मैं आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली, पावरफुल आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, मेरे पिता परमात्मा की शांति के सागर है। जो प्रेम के सागर है, जो आनंद के सागर है, मैं उनकी संतान हूँ। स्वयं भगवान परमात्मा मेरे पिता हैं। जो पूरी सृष्टि को चलाने वाले मैं उनकी संतान हूँ। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। पूरे संसार में मेरा भाग्य सबसे श्रेष्ठ है। मैं भाग्यवान हूँ। जो स्वयं भगवान मेरे पिता हैं। दिल से उस प्यारे पिता परमात्मा का शुक्रिया करें। दिल से उनका धन्यवाद करें। दिल से शुक्रिया इस प्यारे पिता परमात्मा का। दिल से शुक्रिया ओम शांति ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रेणु दीदी जी। और अभी मैं विनीता दीदी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी 2 शब्द हम सबके सामने रखेंगे। विनीता दीदी। ओम शांति। जो उठ रहे हैं तो प्लीज बैठ जाएं, बस पूरा हो ही गया, उसके बाद सबको भोग मिलेगा, बैठे बैठे ही भोग मिलेगा, तो प्लीज सब भोग लेकर के जाएं, ऐसे कोई ना उठे। तो जैसे हम सभी सुन ही रही हैं कि आज इतना ये खुशी का दिन है। दीदी सही कह रहे थे, लगता था जैसे हमने ही पास किया हो, इतनी खुशी हो रही है अपने बहन भाइयों को देख करके। और ये बात याद आ रही थी कि आने वाले कल की तुम तकदीर को नाज करेगी दुनिया तुम पर, तुम ऐसे भारत की बहादुरगढ़ की तस्वीर हो। तो जिस दिन हमने आप 5 भाई बहनों का नाम अखबार में पढ़ा, तभी दिल से बहुत दुआएं मिल रही थी, आपके लिए जो है निकल रही थी। और तभी ये ख्याल आया, हम तो पहले मिल के आ चुके थे, लेकिन दीदी ने कहा कि 5 बच्चों को भी बाबा के घर में बुला के इनका जो है परिवार के बीच में ऐसा सम्मान का प्रोग्राम करेंगे। तो दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चों को तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बधाइयाँ दी, और साथ साथ जो पेरेंट्स परिवार के आई हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि आप सबके सहयोग से बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। और ये जो बच्चों ने इतना अच्छा कार्य करके दिखाया, ये औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। और मैं देख रही हूँ हमारे बीच में ये वर्षा बैठी है, वर्षा सामने आओ, ये भी इसी तैयारी में लगी हुई है। और हमेशा कहती है जब भी इसका एग्ज़ाम होता है कि बाबा को बोला, हालांकि बहुत दिल से बाबा को ये याद करती है, इसके लिए भी एक बार ताली बजाओ। और इसको भी सबकी दुआएं हैं, ये भी जल्दी से इसका जो लक्ष्य है वो जरूर पूरा करे। जैसे दीदी बता रहे थे कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, रात दिन जो है लगे रहते हैं। तो वो दिन भी हमारे तो दिल की यही भावना है कि वो दिल भी दूर नहीं, जो वर्षा भी एक दिन यहाँ सामने स्टेज पर होगी। तो आप सब इतना पेशेंस से बैठे आए, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। भूख भी लगी होगी ना सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और मैं अभी ब्रह्मा कुमार शर्मा भाई से अनुरोध करूंगा कि आप हम सबका सभा में आए हुए भाई बहनों का, माता पिता का धन्यवाद करें। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं और बाबा के घर में खूब तन मन धन दिल से आप सेवा करते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमार शर्मा भाई से अनुरोध करूंगा कि आप सभी का धन्यवाद करें। ओम शांति। आज कितना खुशी का ये दिन है, कितना अच्छा माहौल लग रहा है। इतने सुंदर सेलिब्रेशन के हम सारे साक्षी बने हैं। एक रेयर चीज है कि 5 बहादुरगढ़ से एक टाइम में 5 बच्चे IAS करें, ये मेरे ख्याल से इस टीम कभी नहीं हुआ। तो ये सब हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। माँ बाप के लिए होगी, लेकिन महसूस ये होता है हमारे बच्चों ने किया है। और दूसरा, ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि सबका अलग अलग तो हुआ होगा कि एक साथ बैठा के सबका हम इंट्रोडक्शन करें, सम्मान करें। तो ये भी शायद पहली बार हो रहा है, इंडिविजुअली तो किया है। और ये संकल्प भी देखो बाबा ने दिया बड़ी बहन जी को, बड़ी बहन जी को निमित्त बनाया है ना। इनको संकल्प आया कि भाई सब बच्चों का एक साथ मिला बुला के एक अपने बाबा के घर में, परमात्मा के घर में स्वागत करें, हैं? ये भी इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी है और दुआएं भी हैं कि ये बच्चे अच्छी तरह से अपनी जल्दी उन्नति करें
पद, क्योंकि जन सेवक हैं तो जनता की खूब दिल से सेवा करें और परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा के घर में आए हैं तो परमात्मा की शक्ति तो साथ रहेगी, लेकिन उसको याद रखते हैं हमेशा। तो आप सब भाइयों का, बहनों का, सभी बच्चों का हमने निमंत्रण दिया, आपने स्वीकार किया, यहाँ पे आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद है बाबा के घर से, बाबा के परिवार की तरफ से, और माता पिता को भी खास बधाई भी है और धन्यवाद भी है कि आप लोग भी इधर आए और आपने समय दिया। और हम तो यही कहते हैं बाबा से कि ये बच्चे दिन चौगनी रात चौगनी तरक्की करें हैं और बहादुर का नाम और भी रोशन करे। कभी हमें हो सकता हमें भी कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा तो हमें भी पहचाने कि हम बहादुर से लाए हैं, ठीक है। और आप सभी ने वर्किंग डे को भी इतना टाइम दिया है, इतनी पेशेंस रखी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों का भी देखो थोड़े टाइम में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और विनीता बहन जी का तो खास करके तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे रहती है, फिर भी बड़ा जल्दी कर लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक्स। ओम शांति। देखो हम जब पता लगा कि भी टाटा होम्स में भी एक बच्ची ने किया है क्वालिफाई, तो टाटा होम्स में तो हमारा वैसे भी जाना रहता है क्योंकि हमने भी ना 2-3 फ्लैट लिए हुए वहाँ पे, तो वहाँ पे गए तो जाके हमने तो फोन किया, मगर आई नहीं कोई, तो ये बच्ची खड़ी हुई थी, हमें देखी नहीं कि वहाँ 21 ईयर की एज में है, और हम तो सब लेके जाएंगे, अभी तो यही नहीं आने के लिए जाके, हमें तो बड़ा अरे ये भी देखो ऊपर वाले की कमाल है, बच्चे भी तो है, लेकिन ये के बाबा की कमाल है। हमारे बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी खुशी हुई दिल से है कि देखो इतने छोटे बच्चे ने भी, बच्चा ही है हमारे तो बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं देख के लिए, नाम से है। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा के घर में आने का आप सभी का। ओम शांति। सभी बस 1 मिनट बाबा को याद करके फिर अपने स्थान से 1 मिनट पिता परमात्मा की याद में बैठे। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा।